हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमागी इन्वेस्टर्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे अभी आप पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका रीज़न यही है कि जितनी भी ये वीडियोस आप देखेंगे ये फुल प्रूफ रिसर्च के बाद ही बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक न्यूज़ सुनी या कहीं से देखा कि भाई व्यूज़ आ जाएँ या कुछ हो जाए और फटाफट वीडियो बना के डाल दी। ऐसा नहीं है, आप कंटेंट देखेंगे, उस कंटेंट से आप ये पाएँगे कि ये सारा ही कंटेंट जो है वो काफ़ी रिसर्च के बाद बनता है, जैसा कि मैंने कहा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जिससे प्रूफ होता है कि जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ वो लोगों को हेल्प कर रहा है। क्योंकि यदि आप कमेंट देखेंगे तो ये देखिए, कुमार साहब कोई हैं, उन्होंने लिखा है ग्रेट वीडियो, आई ओपनर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो थैंक यू कुमार साहब। उन्होंने एक और कमेंट करा, उन्होंने लिखा थैंक्स फॉर योर इम्प्रेसिव एनालिसिस, कीप इट अप। तो कुमार साहब, बिल्कुल ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। ये कोई हमारे इंटरनेशनल यूजर हैं, जेसन। इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर योर इम्प्रेसिव एनालिसिस, कीप इट अप। तो अल्टीमेटली ये सारे ही जो कमेंट्स हैं या जो लाइक्स हैं वो मुझे एक मोटिवेशन देते हैं, जिससे कि ये लगता है कि हाँ, जो भी मैं कर रहा हूँ उससे लोगों को फायदा हो रहा है। चलिए, आज का जो वीडियो दोस्तों होने वाला है वो होने वाला है हमारे रिसेंट जो बहुत ही भोकाल न्यूज है दोस्तों, वेदांता के बारे में। तो वेदांता क्या कर रहा है? वेदांता अपनी कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट, जिसको हम बोलते हैं डीमर्जर। तो वेदांता को यदि मैं डालता हूँ गूगल पे तो आप देखेंगे नीचे, तो आपको हर बार न्यूज पूरी दिख रही होगी, इंटरनेट पे हर जगह फैली हुई है। वेदांता टू डीमर्ज बिजनेस इनटू 6 फर्म्स। तो वेदांता जो अभी वेदांता लिमिटेड है दोस्तों, वो अब अपने बिजनेस को 6 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब उसकी जो एक कंपनी है वो अब स्टॉक एक्सचेंज पे 6 कंपनीज के फॉर्म में लिस्ट हो जाएंगी। मतलब वेदांता की 6 कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी, अलग अलग अलग। इस न्यूज का ये मतलब है। तो हमारे लिए क्या मैटर करता है? हमारे लिए मैटर ये करता है कि क्या ये हमारे लिए अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है, या इस डीमर्ज के पीछे क्या रीजन है। क्या जो अनिल अग्रवाल जी हैं, जो इसके चेयरमैन हैं, क्या वो कुछ कुक कर रहे हैं जिससे कि वो मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं, या रियली में वो रिटेल इन्वेस्टर चाहे हों, चाहे बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, क्या वो रियली में उनको कोई एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं? तो आज के वीडियो में यही समझेंगे। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम वेदांता के बारे में देखें तो फटाफट एक बार इसके ही विकिपीडिया देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को समझने से पहले उस कंपनी से दोस्ती करना बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्ती नहीं करोगे तो पता भी नहीं पड़ेगा आप क्या एनालिसिस कर रहे हो और क्या खरीद रहे हो। तो यदि मैं देखूं तो वेदांता जो है वो अल्टीमेटली बहुत सारी कंपनीज का अभी एक फॉर्म है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो ये जिंक, क्रूड ऑयल, आयरन और स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, इलेक्ट्रिक पावर, इन सेक्टर्स में मेजरली काम करता है। और इसकी बहुत सारी जो पेरेंट है वो है वेदांता रिसोर्सेज। एंड इसकी जो सब्सिडरीज हैं वो हैं आपकी भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको बाल्को बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंक, स्टरलाइट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, स्टरलाइट एनर्जी, कैर्न, इलेक्ट्रो स्टील, ईएसएल जिसको बोलते हैं, तलवंडी, सेसा, और भी है इसकी, ये स्कॉर्पियन भी है। बट यदि इसमें मैं देखूं तो वेदांता भी लिस्टेड है, हिंदुस्तान जिंक भी अभी लिस्टेड है, राइट, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज भी अभी लिस्टेड है, इलेक्ट्रो स्टील भी, ईएसएल भी आपकी लिस्टेड है। तो देखा जाए तो इसकी कुछ कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। तो फिर ये और क्या लिस्ट करना चाह रहा है? बट हाँ, ये सारी कंपनीज का जो पेरेंट है वो है वेदांता रिसोर्सेज। तो इसका मतलब वेदांता रिसोर्सेज जो है दोस्तों वो हो गई काइंड ऑफ एक होल्डिंग कंपनी, राइट, जिसका सबके में एक बड़ा स्टॉक, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक होगा ही होगा। चलिए, अब मैंने क्या करा है, एक पूरा एनालिसिस करने के बाद एक आपके लिए सीट बना के दी है। इस सीट से आपको क्या होगा, तुरंत पता लग जाएगा कि ये जो पूरा चल रहा है, ये जो डीमर्जिंग चल रही है, इसका एक्चुअली मायने क्या है, इससे हमें क्या आउटकम मिलने वाला है। तो फटाफट जाते हैं। बाकी जो दो कंपनीज हैं इनकी, स्टील और पावर, जो कि टोटल आपका 14% रेवेन्यू क्लॉक करती हैं। अब ये तो चीज आ गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि ये कंपनीज जो हैं, बिजनेस है जो कि सेक्टर वाइज है, वो कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है और कितना सेक्टर डाउन जा रहा है। अब आप देखेंगे तो हमने देखा कि जो एल्युमिनियम का जो है उसने ईयरली 3.5% की ग्रोथ तो की है, बट एबिटा जो है वो 66% गिर गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 78% गिर गया। अब जिंक और कॉपर है, 15% सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया, 36% एबिटा बढ़ गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 78% बढ़ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो रहा है।
रेवेन्यू बढ़ा 15%, मतलब सेल्स बढ़ी 15%, लेकिन आप देखेंगे इविटा बढ़ गया 36% और प्रॉफिट बढ़ गया 78%, जस्ट डबल। इट मीन्स इनका जो ऑप्टिमेसी है, मतलब जो भी इनकी फैक्ट्री है या जो भी इक्विपमेंट्स है, हो सकता है मटेरियल कॉस्ट इनका वर्सेस सेल्स कॉस्ट में डिफरेंस ज्यादा आ गया हो, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 78 हो गया। बट ओवरऑल इनका बिजनेस ने अच्छा ग्रोथ करा। ऑयल एंड गैस का भी यही स्टोरी है। रेवेन्यू बढ़ा 20%, तो आप देखेंगे ध्यान से इविटा 29 हो गया एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 19% बढ़ गया। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जितना सेल्स ग्रोथ हो रहा है उसी के आसपास इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रहा है। अब फिफ्थ बिजनेस जो इनका स्टील वाला है, उसमें प्रॉब्लम है। सेल्स तो बढ़ी बट इविटा 56% गिर गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब करीब 70% गिर गया। सेम पावर में सेल्स 22% बढ़ गई बट इविटा गिर गया 15% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया 37% से। अब यहां पे आप यदि ओवरऑल देखें तो हो क्या रहा है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, राइट, और सबसे हाईएस्ट सेल्स बढ़ रही है ऑयल एंड गैस प्लस पावर और प्लस यदि हम देखें बात करें तो कॉपर बिजनेस में। बट जो इसका एल्युमिनियम बिजनेस है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाता है, वो उसकी सेल्स ओनली 3.5% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। मतलब यहाँ पे जो बिजनेस है वो काइंड ऑफ स्टेडी हो गया है। मतलब इसमें एकदम हाइपर स्केल पे ग्रोथ नहीं हो रही है। मेन जो इनके ग्रोइंग सेक्टर्स है वो ऑयल गैस है, पावर है और बेस मेटल है, राइट। तो ठीक है, ये तो बात होगी, बट मेन कंसर्निंग जो है वो है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका काफी गिरा है दोस्तों। यदि मैं टोटल बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन एन एवरेज यदि मैं देखूं, यदि मैं एवरेज निकाल दूं तो एवरेज काफी कम आएगा। मतलब 50 से 60% इनका टोटल ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर चुका है, जो कि सही बात नहीं है। अब आगे हम यदि देखें, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। कौन सा कारण कि ये कंपनीज, अनिल अग्रवाल जी को ऐसा क्या पड़ा या मैनेजमेंट को ऐसा क्या लगा कि अब हमें वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट डीमर्जर कर देना चाहिए। बिकॉज 2020 में ये कंपनी को डीलिस्ट करने वाले थे, राइट। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम 1 से 6 हो जाएंगे। पहले ये जो एक कंपनी थी उसको भी मार्केट से डीलिस्ट करने वाले थे, राइट। इनके पास इतना कैश फ्लो था, राइट। बट अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि मैं कंपनी को 6 भागों में तोड़ना चाहता हूं। मतलब ये कहानी उल्टी हो गई। तो ऐसा क्या रीजन है, क्या ये हमारे पक्ष में है या हमसे कोई पैसा लिया जा रहा है, राइट। इसका जानने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं अपना एनालिसिस देता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एनालिसिस। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, राइट, और हो सकता है जब 2025 आए तो मैं 100% सही भी हूँ। बट मैं आपको यहाँ तुरंत बताने आया हूँ तो तुरंत ही बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि कंपनी के पास अभी बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा डेप्ट हो गया है और कंपनी के पास उतना पैसा ही नहीं है। उस वजह से कंपनी इनको डीमर्ज करके पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। बिकॉज जब भी डीमर्ज होती है कंपनी, वैल्यू अनलॉक होती है और वैल्यू अनलॉक होती है तो कंपनी अपने शेयर्स को प्लेस भी कर सकती है। कंपनी टॉप लेवल से शेयर्स को बेच भी सकती है कर्जा चुकाने के लिए, राइट। अब ये जो भी बातें बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं बोल रहा। लेट्स क्विकली चेक दैट। तो यदि आप देखें यहाँ पे, सो दिस इज प्रॉफिट लॉस। लेट्स क्विकली गो टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यदि आप जाते हैं तो लेट्स क्विकली सी हियर। अब आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व जो था, रिजर्व मतलब कैश, 65,000 करोड़ से हो गया 39,000 करोड़। मतलब 40% पैसा गायब। बोरोइंग जो थी वो 53,000 से बढ़ के हो गई 66,000। अब बोरोइंग का मतलब क्या है भाई, आपको कर्जा है, ये कर्जा है तो इसका ब्याज भी लगेगा, राइट। अब ब्याज कितना लग रहा है, लेट्स क्विकली सी। अब आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए आप, कहाँ पे, जहाँ पे 4,700 करोड़, 6,200 करोड़। अब भाई साहब ये इंटरेस्ट देंगे 7,000 करोड़। मतलब क्या चल रहा है, मतलब कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट हो रहा था या जो भी कर रही थी, कंपनी ने वो प्रॉफिट क्या करा, प्रॉफिट जो हुआ उसको कहाँ पे खर्चा किया। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ खर्चा किया। ये जो रिजर्व आपको दिख रहा है ना कम हुआ, ये खर्चा किया है आप लोगों को, जो आपको लगता है कि आप लोगों को जो डिविडेंड मिला था ना, वो डिविडेंड पे खर्चा किया गया, तभी तो कंपनी के रिजर्व कम हो गए। बिकॉज आपके अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट हो रहा है इट्स अ रियल मनी। इफ इट्स अ रियल मनी तो वो पैसा रिजर्व से ही तो जाएगा। कंपनी के पास कैश है तभी तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर पा रही है, राइट। तो कंपनी ने क्या करा, लास्ट ईयर मोर देन 25 24, अब आई कैन नॉट रिमेंबर दैट एग्जैक्ट नंबर, बट दैट वी कैन चेक इन अ रियल क्विक। कंपनी ने नॉट 25, सॉरी 45% डिविडेंड दिया।
45% डिविडेंड दिया दोस्तों। इसीलिए तो कंपनी का क्या हुआ, यहाँ पे जो रिजर्व 65,000 हुआ करते थे वो हो गए सिर्फ 39,000, बिकॉज 45% और 65,000 तो उसने डिविडेंड दे दिया। अब डिविडेंड किसको दिया, द पॉइंट इज डिविडेंड किसको दिया। यहाँ पे दोस्तों यदि आप देखेंगे, यदि मैं 65,000 माइनस 39,000 ये करता हूँ तो वैल्यू करीब करीब निकल के आती है 25 से 26,000 करोड़, जो कि इन्होंने डिविडेंड बांटा। मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि करीब करीब 26,000 करोड़ इनने डिविडेंड बांटा। बट डिविडेंड अब गया कहाँ, डिविडेंड जाता है उनके शेयर होल्डर्स को, राइट। अब यदि यहाँ पे मैं देखूँ तो इनने डिविडेंड बांटा यहाँ पे 69, जब ये यहाँ थे, मतलब जब ये करीब करीब 70% होल्डिंग करते थे वहां पे इन्होंने डिविडेंड बांटा। तो इट मींस 26,000 करोड़ का 70%, करीब करीब 70% डिविडेंड तो इन्होंने खुद को दे दिया। मतलब जो भी होता है करीब करीब 17,000 करोड़। अब बाकी जो बचा कुचा डिविडेंड है करीब करीब 8,000 करोड़ या 9,000 करोड़, वो इन्होंने दे दिया किसको, दूसरे लोगों को, FII DII या पब्लिक को, राइट। तो देखा जाए 70% जो डिविडेंड है इन्हें अपने आप को दिया है, करेक्ट। और रिटेल जो लोग हैं, जो रिटेल लोग हैं वो भाई पागल हो गए कि भाई लो, अब रिटेल के पास क्या था उस समय, 9%, 10%, इतना था पैसा बस। तो रिटेल लोग जो 10% लोग तो वो खुश हो गए कि भाई हमें 45% डिविडेंड मिल रहा है, ले लो ले लो। बट देखा जाए तो वो 70% तो उन्हीं की जेब में जा रहा है। ये इट्स अ काइंड ऑफ क्राइम, ये एक हिडन क्राइम है। आप समझ रहे हो, ये मैं मतलब आप देखिए ना, आप खुद देखिए ना बैलेंस शीट क्या कह रही है, राइट। मतलब ये एक वेदांता जैसे प्रमोटर को मेरे ख्याल से तो मतलब नहीं करना चाहिए था, राइट। क्योंकि आप ये देखिए, आपके पास कर्जा है, आप कर्जा ना चुका के आप डिविडेंड दे रहे हैं या ले रहे हैं, राइट। क्योंकि यदि आप यहाँ पे देखिए, यदि ये कंपनी डिविडेंड की जगह अपना कर्जा चुका देती तो ये जो यहाँ पे इनका, यहाँ पे जो हमने ये देखा, जो इनका इंटरेस्ट गया, इंटरेस्ट जहाँ पे 7,000 करोड़ जा रहा है वो 3,000 करोड़ जा रहा होता। और 1-2 साल में ये लोग क्या होते, 1-2 साल में ये लोग कर्ज फ्री हो जाते। लेकिन इनने क्या करा, इनने डिविडेंड दिया और जहाँ पे इनका कर्जा 53 था वो 66,000 हो गया। और यहाँ पे भी यदि आप देखेंगे तो इनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखिए सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर्स का माइंडसेट क्या चल रहा है, राइट। अब इसी के चलते हुआ क्या, इनके पास इतना कर्जा हो गया है, मोर देन 2 बिलियन का कर्जा हो गया है कि ये कैसे चुकाएंगे, बिकॉज इनका मार्जिन तो बहुत कम है। उस हिसाब से इनको पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, राइट। पैसा आने के लिए कुछ तो सोर्स होना चाहिए ना। तो इनके पास जो अब नया सोर्स दिखता है वो ये दिखता है, वो दिखता है जो कि ये डीमर्ज कर रहे हैं, बिकॉज वहां से ये पब्लिक से पैसा ले सकते हैं और पब्लिक से पैसा लेके ये अपना कर्जा चुका सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई कैन फील राइट नाउ हैपनिंग, एंड दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, कि that could be one of the reason due to which they are going into this demerger, so that they can grab money from the public, so that they can decide what to do next. So that is what I am thinking. I might be wrong, but this is what I think, right. अब इसके आगे आप देखिए, important, कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। ये देखिए, जहां पे कंपनी 24,000 करोड़ इन्वेस्ट करती थी वहां से 13,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। मतलब क्या चल रहा है, कंपनी बेचती जा रही है, राइट। और कर्जा बढ़ता जा रहा है, रिजर्व आधे हो गए हैं लगभग लगभग। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना वो काफी स्कैरी हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल स्कैरी है। तो इसीलिए ये एक ऐसा चीज है जहां पे हमको पैनिक नहीं होना है, और सिर्फ एक का 6 मिलने की थॉट प्रोसेस में जाके वेदांता को एकदम खरीद नहीं लेना है। हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। इसीलिए हम यहाँ पे हैं, हम पहले दिमाग लगाते हैं फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट्स द रीजन वी कॉल्ड एज दिमागी इन्वेस्टर। हम किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, हम पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि पैसा जो है वो हमारा है, हमारा बहुत मेहनत का पैसा है, वो हम किसी को ऐसे ही नहीं दे सकते, राइट। तो ये आज का एनालिसिस था। आगे मैं इस पे वीडियो बनाता जाऊंगा, जो भी न्यू न्यूज़ आती हैं या कोई भी इस पे और फॉलोअप्स होते हैं तो आपको न्यूज़ दूंगा। बट हाँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमें पैनिक में आके इस शेयर को अभी भी एकदम भर के नहीं खरीद लेना है या भर के नहीं बेच देना है, राइट। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो दैट आप लोग खुद एजुकेट हो सको और बाद में आप अपना एनालिसिस खुद कर सको, राइट। It's not a recommendation to buy or sell Vedanta, but the whole purpose of this video to open your eyes, right. That's what's happening and what could happen behind the scene, right. So that's what the whole objective of this video. I hope you like this video. If you like, do share with your friends.
आपके जितने भी दोस्त यार हैं उनको भी पता पड़ना चाहिए, वो ऐसा ना हो कि वो फंस जाए, राइट? सो शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू। जय माता दी।